मन, प्राण और वीर्य एक ही श्रृंखला की 3 कड़ियां हैं। वे जीवात्मा के भवन के 3 स्तंभ हैं। एक स्तंभ मन, प्राण या वीर्य को नष्ट करो और पूरी इमारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मन, प्राण और वीर्य एक ही हैं। मन को नियंत्रित करके आप प्राण और वीर्य को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राण को नियंत्रित करके आप मन और वीर्य को नियंत्रित कर सकते हैं। वीर्य को नियंत्रित करके आप मन और प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं। मन, प्राण और वीर्य एक संबंध या कनेक्शन या सर्किट के अंतर्गत हैं। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो प्राण और वीर्य अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। जो प्राण को निलंबित या नियंत्रित करता है वह मन के कार्य और वीर्य की गति को भी नियंत्रित करता है। फिर यदि वीर्य को नियंत्रित किया जाता है और यदि इसे शुद्ध विचारों और सर्वांगासन और शीर्षासन और प्राणायाम जैसे विपरीत करणी मुद्राओं के अभ्यास से मस्तिष्क में ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाता है तो मन और प्राण स्वचालित रूप से नियंत्रित हो जाते हैं। मन 2 चीजों से गतिमान होता है या सक्रिय होता है, प्राण का कंपन और वासना या सूक्ष्म इच्छाएं। जहाँ मन लीन होता है वहाँ प्राण का निरोध होता है और जहाँ प्राण स्थिर होता है वहाँ मन भी लीन होता है। मन और प्राण घनिष्ठ साथी हैं, जैसे मनुष्य और उसकी छाया। यदि मन और प्राण को संयमित न किया जाए तो संवेदना और क्रिया की सभी इंद्रियां सक्रिय रूप से अपने अपने कार्यों में लगी रहती हैं। जब कोई व्यक्ति जुनून से उत्तेजित होता है तो प्राण गति में आ जाता है। तब पूरा शरीर मन के आदेश का पालन करता है, जैसे एक सैनिक अपने कमांडर की आज्ञा का पालन करता है। महत्वपूर्ण वायु या प्राण आंतरिक रस या वीर्य को संचालित करता है। वीर्य को गति में डाल दिया जाता है। यह नीचे की ओर गिरता है, जैसे बादल टूटकर वर्षा का पानी बनाते हैं, जैसे बहती हवाओं के बल से पेड़ों के फल, फूल और पत्तियां नीचे गिरती हैं। यदि वीर्य नष्ट हो जाए तो प्राण अस्थिर हो जाता है। प्राण उत्तेजित है, आदमी घबरा जाता है, फिर दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाता। मनुष्य चंचल स्वभाव का हो जाता है। मानसिक कमजोरी होती है। यदि प्राण को स्थिर कर दिया जाए तो मन भी स्थिर हो जाता है। यदि वीर्य स्थिर है तो मन भी स्थिर है। यदि वीर्य स्थिर है तो मन भी स्थिर है। यदि दृष्टि स्थिर हो तो मन भी स्थिर हो जाता है। इसलिए प्राण, वीर्य और दृष्टि पर नियंत्रण रखें। ईश्वर रस है, रसो वैसा, रस वीर्य है। महत्वपूर्ण तरल पदार्थ या वीर्य, रस या वीर्य की प्राप्ति से ही शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकती है। रसोहिव्यम लब्ध्वा आनंदी भवति। जिस प्रकार बत्ती में तेल ऊपर आता है और चमकती रोशनी के साथ जलता है, उसी प्रकार योग साधना के अभ्यास से वीर्य प्रवाहित होता है और तेजस या ओजस में परिवर्तित हो जाता है। ब्रह्मचारी के चेहरे पर ब्राह्मी आभा चमकती है। ब्रह्मचर्य वह उज्ज्वल प्रकाश है जो मानव शरीर के घर में चमकता है। ये जीवन का खिला हुआ फूल है जिसके चारों ओर शक्ति, धैर्य, ज्ञान, पवित्रता और धृति की मधुमक्खियां इधर उधर गुंजन करती फिरती हैं। दूसरे शब्दों में, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह उपरोक्त गुणों से संपन्न होगा। धर्मग्रंथ जोर देकर कहते हैं, आयुस्तजो बलम वीर्यम प्रज्ञा सृष्ट यशस्तथा पुण्यम च सत्प्रियत्वम च वर्धते ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्य के पालन से आयु, तेज, बल, ओज, विद्या, धन, अक्षय, यश, सद्गुण और सत्य के प्रति समर्पण की वृद्धि होती है। जीवन के इस महत्वपूर्ण सार के महत्व और मूल्य को पूरी तरह से समझें। वीर्य ही सर्वशक्तिमान है। वीर्य सब पैसा है। वीर्य भगवान है। वीर्य सीता है। वीर्य राधा है। वीर्य ही दुर्गा है। वीर्य गतिशील भगवान है। वीर्य गतिशील इच्छा शक्ति है। वीर्य आत्मबल है। वीर्य भगवान की विभूति है। गीता में भगवान कहते हैं, पौरुषं ऋषु, मैं पुरुषों में बीज या पौरुष हूँ। वीर्य जीवन, विचार, बुद्धि और चेतना का सार है। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, इस महत्वपूर्ण द्रव को बहुत सावधानी से संरक्षित करें।